डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी पे गुस्सा आती है तो आप कहते हो कि मैं तुझे मारूंगा, आई विल हिट यू, आई विल हिट यू, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, आई विल बर्न यू अलाइव, आई विल बर्न यू अलाइव, मैं तुझे जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको गुस्सा नहीं, प्यार आएगा, प्यार आएगा। ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। Today is very special day because today I am going to teach you 25 English sentences. ऐसे 25 इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें सीखकर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं, जिन्हें सीखकर आपकी बोलने की फ्लुएंसी बहुत ही अच्छी हो सकती है, जिन्हें सीखकर आप इंग्लिश के मास्टर बन सकते हैं। तो आज मैंने वादा किया है कि आप सब लोगों को इंग्लिश का मास्टर बना के छोड़ूंगा। आज मैंने वादा किया है आप सब लोगों को इंग्लिश का मास्टर बना के छोड़ूंगा। तो आइए चलिए मेरे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वो 25 वाक्य कौन से हैं। इस ओके। यदि कोई आपको कुछ समझा रहा है और आप उसकी बातों से सहमत नहीं हैं, तो आप उससे कहते हैं कि मैं आपका कहना नहीं मान सकता, या जो कुछ भी आपने कहा मैं उस चीज को फॉलो नहीं कर सकता। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। यदि आप कभी अपनी फैमिली से नाराज हो जाते हैं या अपने दोस्त से किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो जब वो लोग आपको मनाने को जाते हैं तो आप कहते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। यदि आपका कोई करीबी रिश्तेदार आपसे कुछ ऐसी बातें कह देता है जिनसे आपके दिल पर चोट लगती है, तो आप उससे कहते हो कि पहले सोचो उसके बाद बोलो, यानी सोच समझकर बोलो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। यदि आपका कोई रिश्तेदार या कोई फैमिली मेंबर आपके घर से जाता है तो आप उससे कहते हैं कि फिर जरूर आना, फिर जरूर आना। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डू कम अगेन, डू कम अगेन। यदि आप अपने जीजाजी के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं और कोई खाने का सामान खरीदते हैं, तो आप जीजाजी से कहते हैं कि जीजाजी इसके पैसे मैं दे दूं, तो जीजाजी कहते हैं कि मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डोंट एम्ब्रेस मी, प्लीज डोंट एम्ब्रेस मी। यदि आपका बच्चा बहुत शैतान है, वो हमेशा खेलता रहता है और काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो आप उसे समझाते हुए कहते हो कि बेटा काम के समय काम करो और खेलने के समय खेलो, काम के समय काम करो और खेलने के समय खेलो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। यदि घर पर आपके पापा आपका कोई सामान उठाने लगते हैं, तो आप पापा से कहते हो कि पापा आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कि आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डू नॉट बी फॉर्मल, प्लीज डू नॉट बी फॉर्मल। यदि आपके घर पे कोई मेहमान आता है या आपसे कोई अनजान व्यक्ति मिलने आता है, तो आप उससे कहते हो कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। यदि आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं तो आपके समझाने पर वो व्यक्ति बार बार मना कर रहा है, तो आप उससे कहते हो
कि प्लीज समझने की कोशिश करो, कि प्लीज समझने की कोशिश करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि आपके दोस्त का किसी से झगड़ा हो जाता है और आप बात को निपटाते हुए कहते हो अरे चलो छोड़ो जाने दो, अरे रहने दो, छोड़ो जाने दो, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। जब आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं या किसी करीबी रिश्तेदार से मिलते हैं या फिर बाहर किसी से भी मिलते हैं तो आप उससे कहते हैं कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू। यदि आपका मित्र हार जाता है तो आप उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि परेशान मत हो और उचित समय पर प्रयास करो, उचित समय पर प्रयास करो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो आपको उनमें से किसी एक से कुछ पूछना है तो आप पूछते हुए कहेंगे कि बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें, कि बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। अगर आपके किसी दोस्त के पापा को कैंसर नाम की बीमारी हो जाती है और आपका दोस्त हमेशा परेशान रहता है तो आप उसे सांत्वना देते हुए कहते हो कि जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है, या जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता उसे झेलना ही पड़ता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कांट बी cured must be endured, what can't be cured must be endured। यदि किसी की जवान पत्नी या जवान बेटा मर जाता है तो आप किसी को सांत्वना देने जाते हैं तो आप उससे कहते हैं ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे, ईश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ति दे, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू वियर दिस टेरिबल ब्लो, मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू वियर दिस टेरिबल ब्लो। यदि कोई भी खिलाड़ी 6 बॉल पर 6 छक्के मार देता है तो आप उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हो कि तुमने बड़े साहस का काम किया है, कि तुमने तो बड़े साहस का काम किया है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कि दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू, दैट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ यू। यदि आप अपने बेटे के साथ बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ पर आपका सामना शराब पीने वालों से, सिगरेट पीने वालों से होता है तो आप अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं बेटा बुरी आदतों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, बुरी आदतों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स, ऑलवेज बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स। यदि आपके किसी करीबी रिश्तेदार का एप्पल का फ़ोन नीचे गिर के टूट जाता है और आप उससे कहते हो कि अरे यार बड़ा नुकसान हो गया, तो वह कहता है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यदि आपका कोई साथी कॉलेज में फेल हो जाता है और वह रोता है तो आप उसे समझाते हुए कहते हो कि जैसा हम परिश्रम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, कि जैसा हम परिश्रम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आवर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन आवर लेबर, आवर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन आवर लेबर। जब आप अपनी कंपनी में किसी सीनियर मैनेजर का गलती से कंप्यूटर तोड़ देते हैं और आप अपनी गलती नहीं मानते हैं तो वो सीनियर मैनेजर आपको डांटते हुए कहता है
या तो तुम मुझसे माफी मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो। या तो तुम मुझसे माफी मांगो या फिर जुर्माना अदा कर दो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे Either you beg me pardon or pay the fine. Either you beg me pardon or pay the fine. यदि आप किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत दयालु हो, तो आप उससे कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है, कि निस्वार्थ सेवा में बड़ा आनंद है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे There is great joy in selfless service. There is great joy in selfless service. कभी कभी आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन हूँ, कि मैं टीवी देखने का बड़ा शौकीन हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I am very fond of watching TV. I am very fond of watching TV. यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है, कत्ल करता है और डाके डालता है तो आप पूछते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ, तो कहते हैं उसको मृत्यु दंड मिला, उसको मृत्यु दंड मिला। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे He got a death sentence. He got a death sentence. आप पूछते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने 2 कत्ल किए थे, तो कहते हैं कि खूनी को फांसी मिल चुकी है, खूनी को फांसी मिल चुकी है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड। द मर्डरर हैज बीन हैंग्ड। अगर आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो व्यापारी आपसे कहता है कि आपको एडवांस रुपया देना होगा, आपको एडवांस रुपया देना होगा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड। एडवांस मनी विल हैव टू बी पेड।